अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज इसका टॉपिक है पब्लिक सेक्टर इनोवेशन। उसके अलावा पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो इसके ऊपर कह लें कि इसको हैम्पर करती हैं। हैम्पर मीन्स इसके रास्ते में रुकावट है। कौन कौन सी ऐसी रुकावटें जो कि पब्लिक सेक्टर इनोवेशन में रुकावटें हैं पाकिस्तान में, ये और इसके अलावा इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और इसके बारे में थोड़ी सी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं लेक्चर देख रहा था। इसके अलावा ये और भी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक हो गया, जस्ट आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होगी इसमें। 2017 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 ये सवाल पूछा गया। पब्लिक सेक्टर इनोवेशन creates value for society either through new or improved processes or services. Discuss factors which hamper procedural innovation in public sector in Pakistan. तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पब्लिक सेक्टर इनोवेशन जो है वो सोसाइटी के लिए क्या क्रिएट करती है, वो न्यू प्रोसेसेस और सर्विसेज को बेहतर करती है, ठीक हो गया। इससे सोसाइटी में क्या आता है, बेहतरी आती है। कैसे बेहतरी आती है, वो कई तरीकों से आ सकती है, ठीक हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन में चीज पूछी गई, डिस्कस फैक्टर्स विच हैम्पर प्रोसीजरल इनोवेशन इन पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान। कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर इनोवेशन को के लिए रुकावटें हैं। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर इनोवेशन। Public sector innovation is the improvement in the public service delivery, especially efficiency, effectiveness, cost efficiency, citizen satisfaction, etc. तो चलें, पब्लिक सेक्टर इनोवेशन का मतलब है कि जो सर्विस डिलीवरी होती है, गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक को, सिटीजन्स के लिए सर्विस डिलीवरी करना। जो उनको टास्क दिया जाता है, जो भी एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो उनके काम होते हैं, इदारे जो करते हैं, उसमें बेहतरी लाना, ठीक हो गया। जिससे बेहतरी किस तरह, उससे सबसे पहली बात उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो, उसकी जो काम करते हैं वो जो उसमें इफेक्टिवनेस हो जाए, कॉस्ट एफिशिएंसी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। उसके अलावा सिटीजन की सेटिस्फेक्शन हो, यानी कि अवाम का भी उस इदारे के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर मजीद एतमाद बढ़े। तो वो कैसे हो जाता है, सर्विस डिलीवरी कैसे की जाती है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। प्रोसेसेस ऑफ मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेथड्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। आप देख रहे हैं कि भाई ये एक प्रोसीजर है या जस्ट एक काम है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, उसको बेहतर करना चाहिए। ज़माने के हिसाब से आप देखते हैं कि लोगों में जिस तरह आईटी के आने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी कल परसों मेरी एफबीआर के ये जो हमारे नज़दीक इधर डिविजनल हेडक्वार्टर है उनका, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर उन्होंने एक नई चीज़ लिखी थी, ई हियरिंग, यानी कि वो जो अदालत जो कोई आप शिकायत उनको लिखवाते हैं या कोई भी मसला हो क्लाइंट्स के दौरान ही, दरमियान में या उनके ऑफिसर के साथ ही, तो उन्होंने उसको जस्ट ऑनलाइन उस चीज़ को भी कर दिया है ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखा जाए, मज़ीद बेहतर किया जाए। और इसके अलावा आप देखते हैं सिटीजन पोर्टल हो गया, इस तरह कोई और जो कई इदारे हैं जिस तरह ई खिदमत सेंटर हो गया। तो क्यों किया जाता है, ताकि लोगों को आसानी हो जाए और जो टाइम की भी बचत हो जाए, उसके अलावा एफिशिएंसी बेहतर हो जाए और नुमाइंदे जो हैं सरकारी, उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं इदारों में, ठीक हो गया। और उनकी इफेक्टिवनेस को बेहतर करने के लिए भी उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स की जाती हैं, कोई प्रोसीजरल चेंजिंग की जाती हैं। और इसी तरह जो सिटीजन्स हैं उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है इससे। तो इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर इनोवेशन। हर इदारे में आप देख रहे हैं दिन ब दिन बेहतरी आ रही, खास तौर पर आईटी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड की टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। कि कोई पर्सन जो आज से 5-10 साल पहले सरकारी इदारों में गया था और जो अब जाते हैं, या वो काफ़ी देर बाद अगर वो जाए विजिट करे, तो उसको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। जो ख़ास तौर पर जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। प्रोसेसेस और मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज में बेहतरी की जाती है, उनमें तब चेंजिंग की जाती है, अपडेट किया जाता है, उससे प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया जाता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज देखते हैं आप ऑनलाइन भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
the first of its kind. अच्छा, वो कहते हैं जो इनोवेशन क्या वो 3 तरीकों से हो सकती है वो ऐसा, या तो फिर वो पहली मर्तबा आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इदारे में, ठीक हो गया, या तो फिर किसी और इदारे से या किसी और कंट्री से इंस्पायर होकर इसको इधर इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया, सेम, या किसी कंट्री से आप हेल्प मांग लेते हैं। आप देखते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के डेलीगेट्स को इनवाइट किया जाता है, उनसे हेल्प ली जाती है, उनसे सीखा जाता है, ठीक हो गया। इस तरह इनोवेशन की जाती है पब्लिक सेक्टर इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब बेहतर करना, इनोवेट करना, इजाद करना, ठीक हो गया। हैज क्रिएटेड वन और मोर टाइप्स ऑफ वैल्यूज, क्वालिटी बेहतर की जाती है, एफिशिएंसी, सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, पॉलिटिकल गोल्स, ठीक हो गए। पब्लिक सेक्टर इनोवेशन में इसी को कहा जाता है। और पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर इनोवेशन के में कौन कौन सी चीजें रुकावट हैं, उनमें से मेजर में जो है वो इधर मैंने लिख दी हैं। आप इसको मजीद जितना चाहें डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज। पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक कमजोरी ये है कि यहाँ पर मोटिवेशन की कमी है। जो एम्प्लॉयज हैं खासतौर पर यहाँ पर वो इतने ज्यादा मोटिवेट नहीं है। मोटिवेट होने के पीछे कई वजूहात हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड सा माहौल है। एंड रिसोर्सेज, रिसोर्स एक बहुत बड़ी वजह है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। उसके बाद हिरार्की, यहाँ पर अगर एक पर्सन, एक ऑफिसर अगर इनोवेशन करना भी चाहता है तो उसके पास ये इख्तियारात नहीं होते, ठीक हो गया। एक बाकायदा हिरार्की है, ऊपर सबऑर्डिनेट्स या उनके जो वो सबऑर्डिनेट्स होती हैं किसी न किसी ऑफिसर के। जब तक ऑफिसर की मर्जी ना हो कि वो इनोवेशन करना चाहे तब तक मुमकिन नहीं। हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आ रही है, कई ऑफिसर जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इनोवेशन करना चाहते हैं और करते भी हैं, ठीक हो गया, हिम्मत करते हैं और कर लेते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जो हमारे जो सिटीजन्स हैं वो उनका एजुकेशनल लेवल उस मुकाम पर नहीं है कि वो इनोवेशन को देखें या उसके साथ चल सकें। कोई भी जो इजाद होती है वो जरूरत के हिसाब से होती है। पाकिस्तान की अवाम अभी इतनी ज्यादा कह लें कि मेजोरिटी भी इतना ज्यादा एजुकेशनल लेवल उनका उतना नहीं है कि वो इतनी ज्यादा इनोवेशन के साथ चल सकें। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों के साथ वो सीखते हैं अवाम। तो इंशाल्लाह बेहतर कर रहे हैं और वो अवाम भी इसकी यूज टू हो जाएगी, तो इससे बेहतरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। उसके अलावा हाउ टू इनोवेट पब्लिक सेक्टर इनोवेशन। अच्छा, कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो अवाम को शऊर देना है हमने, ठीक हो गया। एजुकेशन लेवल हम अपनी कौम का बेहतर करना, ठीक हो गया। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर्स हैं हिरार्की में उसको कम करना पड़ेगा। जो ऑफिसर्स हैं थोड़े निचले लेवल के, उनको भी इख्तियारात देने पड़ेंगे कि भाई आप भी इनोवेशन कर सकते हैं, आपके पास इतनी पावर है, आपने सर्विस डिलीवरी बेहतर करनी है, एफिशिएंसी बेहतर करनी है, इफेक्टिवनेस बेहतर करनी है, और कॉस्ट एफिशिएंसी को देखते हुए जो सिटीजन सेटिस्फैक्शन को भी पूरा करना है। रिवाइव द कोर्स एंड ट्रेनिंग, जो हमारी सिविल सर्विसेज है वो पुराना स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, उसमें अभी तक हमने कोई इतनी खातिर बेहतरी नहीं लाए, ठीक हो गया। जब तक हमारे ऑफिसर सिविल सर्वेंट्स वेल ट्रेंड नहीं होंगे, ठीक हो गया, उनका कोर्स जो है वो बिल्कुल अप टू डेट नहीं होगा, तो वो कैसे इनोवेशन कर सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी तो पब्लिक वो इनोवेशन को तरजीह देंगे। जो यंग जनरेशन है उसकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आज का टॉपिक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी इसका सोल्यूशन पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।